दोस्तों, क्या आपका भी अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं है? क्या आप भी अजीबोगरीब बातें सोचते रहते हैं? जैसे कि किसी ने कुछ बोल दिया तो उसके बारे में सोचते रहना कि वो ऐसा क्यों बोला, या फिर आप किसी को कुछ बोल दे और फिर खुद ही सोचते रहे पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। हालांकि इस तरह के विचारों का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता, पर फिर भी ज्यादातर लोग उसी में उलझे रहते हैं। मतलब अगर आपने किसी को कुछ बोल दिया तो उसे सॉरी बोल दो, और अगर आपको कोई कुछ गलत बोल दिया तो उससे बात कर लो कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। सिंपल। हालांकि सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग किसी भी बात को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि वो सिंपल रास्ता देख ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल यही हालत थिंक स्टेट बुक के राइटर डेरियस का भी था, जो किसी भी बात के सिंपल से सॉल्यूशन को कॉम्प्लिकेटेड करके उसमें उलझे रहते थे। उनके लाइफ का एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। जब पहली बार डेरियस अपने होम टाउन से लंदन शिफ्ट होते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ा समस्या एक अच्छा अपार्टमेंट ढूंढना था, क्योंकि लंदन में एक अच्छा अपार्टमेंट ढूंढना बहुत मुश्किल है। पर किसी तरह 2 महीना होटल में रहने के बाद अपने लिए एक अच्छा अपार्टमेंट ढूंढ लेते हैं। लेकिन जिस दिन उन्हें अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट होना था उससे बस एक दिन पहले रूम ओनर उन्हें रूम देने से मना कर देता है। इस बात से डेरियस बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने माता पिता को भी लंदन बुला लिए थे, पर अब उसके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं था। हालांकि उनके माता पिता के बार बार समझाने के बाद वह शांत हो जाते हैं, और फिर जब शांत होते हैं तो उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उन्हें समस्या होने पर टू द पॉइंट सोचना ही नहीं आता, क्योंकि जिस समय उन्हें अपने माता पिता का सपोर्ट करना चाहिए था उस वक्त वह खुद ही परेशान हो गए थे। इसके बाद वो अगले कई सालों तक इस बात पर रिसर्च करते रहे कि किस तरह से टू द पॉइंट सोचा जाए, जिसे उन्होंने थिंक स्टेट बुक में लिखा है। इस टेक्निक को हम 5 पॉइंट में समझेंगे। पॉइंट 1, स्टॉप थिंकिंग। दोस्तों, हमें से ज्यादातर लोगों के मन में सुबह से लेकर शाम तक अनगिनत विचार आता रहता है। खास करके रात में जब सोने के लिए जाया जाए उस वक्त तो बाय वन गेट वन ऑफर की तरह विचार आता है। हालांकि 90% विचार ऐसा होता है जिसका कोई महत्व ही नहीं होता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन विचारों को रोकना आसान नहीं है, क्योंकि जब भी मन में एक क्वेश्चन आता है तो आप उसे जस्टिफाई करने के लिए 10 आंसर देते हैं, और फिर वो 10 आंसर और नए 10 क्वेश्चन को जन्म दे देता है। इसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि यह क्वेश्चन आंसर का सिलसिला कब 1 से 2 घंटा का समय ले लेगा। इसलिए राइटर बताते हैं कि अगर आपको भी इस क्वेश्चन आंसर के ट्रैप से बचना है, ओवर थिंकिंग के ट्रैप से बचना है, तो आपको आंसर देना बंद करना होगा। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आपके मन में कोई विचार आया, आपको उस विचार को जस्टिफाई नहीं करना है, बस उसे एक्सेप्ट कर लेना है, बात खत्म। हालांकि शुरुआत में खुद की क्वेश्चन को आंसर दिए बिना हार मान लेना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आप ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर लेंगे और टू द पॉइंट सोचना शुरू कर देंगे। पॉइंट 2, फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू। सच बताएं तो हम में से ज्यादातर लोगों के दुखों का मेन कारण ये है कि हम फोकस उस बात पर करते हैं जिस पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं होता, बल्कि हमें फोकस उस बात पर करना चाहिए जो हम उस वक्त कर सकते हैं, तभी तो समस्या का समाधान निकलेगा। जिस तरह से राइटर लंदन में फ्लैट ना मिलने की वजह से परेशान हो गए थे, फिर जब वह शांत हुए तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें 1 सप्ताह के लिए कहीं रूम ले लेना चाहिए और फिर नए फ्लैट की तलाश करना चाहिए। जबकि 1 सप्ताह के अंदर उसी फ्लैट के ओनर ने खुद फोन करके उन्हें रूम ऑफर कर दिया। अब आप खुद सोचिए उस वक्त उन्हें परेशान होने की क्या जरूरत था, क्योंकि 1 सप्ताह के अंदर वो समस्या खुद ब खुद सॉल्व हो गया। इस रियल लाइफ एग्जाम्पल से हमें यह सीख मिलता है कि जब भी जिंदगी में कोई समस्या आए तो हमें शांत होकर उन पहलुओं को समझना चाहिए जिससे वह समस्या ठीक हो सके, ना कि वह समस्या क्यों आया, मेरे ही जिंदगी में ऐसा क्यों होता है, इन तरह के बातों को सोच करके अपने आप को परेशान करना चाहिए। पॉइंट 3, फिल्टर योर थॉट। दोस्तों, हर दिन हम लोगों के मन में अनगिनत विचार आता है, तो सोचिए 1 साल में हमारे मन में कितना विचार आता होगा। ऐसे में अगर हर एक विचार पर रिएक्ट करना शुरू कर दे तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी का दुर्दशा हो जाएगा, क्योंकि उनमें से ज्यादातर विचार ऐसा होता है जिसका हकीकत से कोई लेना देना ही नहीं होता। इसलिए आपको अपने मन में उत्पन्न होने वाले बेवजह के विचारों को फिल्टर करना सीखना होगा। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते। मान लीजिए आज आपके IAS का एग्जाम है। एग्जाम देने के लिए आप जैसे ही घर से निकलते हैं आपका शर्ट गंदा हो जाता है, इसलिए आप शर्ट पहनने के लिए फिर से घर आते हैं और फिर देर हो जाने की वजह से बस छूट जाता है, जिस वजह से आपके अंदर नकारात्मक विचार आने लगता है, जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपके एग्जाम को खराब कर देगा। जबकि आपको अपने नेगेटिव थॉट को फिल्टर करके अपने एग्जाम के बारे में सोचना चाहिए था। पॉइंट 4, क्विक डिसीजन से बचे। दोस्तों, एक कहावत है, जल्दी का काम शैतान का, क्योंकि जब आप जल्दबाजी में किसी काम को करते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलती कर देंगे। इसलिए आपको किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी निर्णय तक पहुंचने के लिए इनफ टाइम लेना चाहिए। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए इंटर करने के बाद आप अपने कैरियर ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपका सभी दोस्त इंजीनियरिंग कर रहा है, इसलिए आप भी इंजीनियरिंग करने का ही डिसीजन ले लेते हैं, जबकि आपको इंजीनियरिंग उतना पसंद नहीं है और मैथ सब्जेक्ट तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे में आप इंजीनियरिंग का फील्ड ले तो लेंगे और शायद एग्जाम पास भी कर ले, लेकिन लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको तुरंत डिसीजन लेने की जगह बाकी स्कोप को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। हालांकि कुछ लोग ऐसे
ऐसे होते हैं जो तुरंत डिसीजन ले लेते हैं और लोग उसे अच्छा भी मानते हैं, पर आपको किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए, वरना बाद में आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है। पॉइंट 5, तथ्यों पर गौर करें, या यूं कहें फोकस ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। दोस्तों, सही निर्णय लेने का सबसे आसान तरीका तथ्यों पर गौर करना है, क्योंकि जब आप तथ्यों के आधार पर डिसीजन लेते हैं तो उसके सही होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपसे 2 स्टूडेंट के बीच पूछा जाए कि इसमें से सबसे ज्यादा मार्क कौन लाएगा, तो आप डिसीजन किस आधार पर लेंगे, अक्कर बक्कर करके या उसके पास्ट रिजल्ट के आधार पर? डेफिनेटली आप उसके पास्ट रिजल्ट के आधार पर ही तय करेंगे कि भविष्य में सबसे ज्यादा कौन मार्क ला सकता है। हालांकि जरूरी नहीं है कि आपका डिसीजन सही ही हो, पर सही होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और ये तभी पॉसिबल हो सका जब आप उसके पास्ट रिजल्ट के आधार पर डिसीजन लेते हैं। इसलिए जब भी आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार का डिसीजन लेना हो तो उसको अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के आधार पर ही चुने। तो दोस्तों, आज आप डेरियस के थिंक स्टेट बुक का समरी सुने, जिसमें सोचने के तरीके के बारे में बताया गया है और सही डिसीजन कैसे लेना चाहिए उसको भी एक्सप्लेन किया गया है। अंत में आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।